कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में बड़ी राहत दे दी थी। उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने पर रोक लगा दी थी और आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल भी हो गई है। लेकिन मानहानि के एक और केस में राहुल गांधी की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि मामला दायर किया गया था। अब इस मामले में सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक सत्र अदालत में आवेदन दायर किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले को कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफर कराया जाए। बता दें कि सत्यकी ने इस साल अप्रैल में लंदन में हुए एक कार्यक्रम में सावरकर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत के सामने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले में सत्याकी ने अदालत के सामने एक आवेदन भी दायर किया है। सत्याकी ने कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JMFC की अदालत इस मामले को बोझ समझ रही है। सत्याकी ने आशंका व्यक्त की है कि इस मामले में निष्पक्ष और तर्कसंगत न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हमने उक्त कार्रवाई को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। बता दें कि इस मामले में सत्र अदालत के सामने आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। ये जानकारी सत्याकी के वकील संग्राम कोलटकर ने दी है। 40 वर्ष के सत्याकी वीडी सावरकर के भाई नारायण दामोदर सावरकर के पोते हैं। सत्याकी के मुताबिक इस साल मार्च में लंदन में एक कार्यक्रम में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब लिखी है जिसमें लिखा है कि वो और उनके 5-6 दोस्त एक मुसलमान के साथ मारपीट कर रहे थे और इससे प्रसन्न हो रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या ये कदम कायरतापूर्ण नहीं है। सत्याकी का कहना है कि सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी जैसा कि उनका दावा है और ना ही ऐसी कोई घटना कभी हुई है। सत्याकी ने अपनी याचिका में कहा, इस मामले में आरोपी राहुल गांधी कई वर्षों से विभिन्न अवसरों पर स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर को बार बार बदनाम कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ झूठे, दुर्भावपूर्ण और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ये पूरी तरह से जानते हुए भी कि ये आरोप असत्य हैं। उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उपनाम सावरकर को बदनाम करने के उद्देश्य से ये किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ये शब्द और वाक्य कहे हैं जो उनके परिवार के सदस्यों और नजदीकी रिश्तेदारों स्वर्गीय सावरकर के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे और इससे दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक चिंगारी भी भड़क सकती है। खैर, अब इस मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।